सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटर। तो उसमें भी कौन सा हमारा सबसे पहला अल्टरनेटर। ये क्या है, ये 3 सोर्स क्यों दिखाया मैंने, 3 फेज हैं ये। एक फेज मतलब एक फेज, 2 फेज, 3 फेज मतलब 3 फेज, 3 फेज अल्टरनेटर मतलब क्या होता है कि सिंगल सिंगल फेज के 3 कॉम्बिनेशन। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये जो तीनों हैं ये बेसिकली क्या है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा ना तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इस है वोल्टेज ई ए अगेन। जैसे कि अब एक बात समझो आप, यहाँ पे अगर मतलब ए, फेज बी और ये आपका फेज सी, ठीक है ना, ई बी ई सी, 3 अलग अलग फेज। और अब ये जो वोल्टेज दिख रहे हैं आपको, ये वोल्टेज जो दिख रहे हैं आपको, एक बात बताओ, ए कौन सीक्वेंस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। दिस इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस ही ऐसा है जिसमें क्या होता है वोल्टेज, या फिर अगर सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो दीज आर वोल्टेज, तो जो सोर्स वोल्टेज होता है ना वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये जो इम्पीडेंस होगा, यहाँ पे इम्पीडेंस लगा होगा, ये इम्पीडेंस नॉर्मल सिचुएशन, अभी ये नॉर्मल सिचुएशन, अभी फॉल्टेड कंडीशन नहीं है, समझो जरा। तो अगर ये फॉल्टेड नहीं है तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस ऑफर होगा कौन सा ऑफर होगा, पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट, मान लो जेड ए, चलो मैंने इसको जेड ए, इसको मैंने लिख दिया जेड बी, और इसको मैंने मान लिया जेड सी। समझ में आ रहा है क्या, जेड ए, जेड बी, जेड सी। वो बात अलग है कि ये तीनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस। बोलो हाँ या ना। क्या ये वोल्टेज सोर्स मैं बाकी के नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में दूंगा, क्या नहीं दूंगा, बट ये नेगेटिव जीरो सीक्वेंस इंपीडेंसेज आएंगे जरूर, ठीक है। अब ये मान लो आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो आपको नहीं लगता कि मैं किसी एक का बनाऊं, मतलब एक का अगर डायग्राम सेपरेट कर लूं तो वही सब मतलब इंडिविजुअली सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैं किसी एक को उठा लेता हूं, तो एक को उठा लेता हूं तो कौन है ये, ए फेज उठा लेता हूं मैं। तो ए फेज अगर मैं उठाता हूं तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है। ये आपका E A1 और ए आपका क्या, ZA1, ए प्लस माइनस, ठीक है। और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा दैट इज व्हाट, IA1, वेरी गुड, दैट इज IA1। और यहां पे जो वोल्टेज आएगा NA1, VA1। ये जो सीक्वेंस नेटवर्क आप देख रहे हो ना, इसी को पता है क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। देखो ना, सारे वोल्टेज भी पॉजिटिव, इम्पीडेंस भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, एंड जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। तो तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। समझ में आया। और अगर मैं इसमें केवीएल लगाऊं, केवीएल बोलो जरा, केवीएल बोलो। ये मान लो यहाँ पे प्लस, इधर से करंट जा रहा है तो ये प्लस माइनस, ए माइनस और ए माइनस, तो क्या लिखूंगा मैं, EA1 माइनस IA1 ZA1 माइनस VA1 इज इक्वल टू 0। तो VA1 इज इक्वल टू व्हाट, EA1 माइनस IA1 ZA1। ये क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब वोल्टेज इक्वेशन फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, वोल्टेज इक्वेशन फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तब तो नहीं लग रहा, चीजें ठीक है ना, समझ में आ रही ना, ठीक है। अब देखो वही बात है कि अगर मैंने डायरेक्टली ये नेटवर्क बनाया होता तो शायद चीजें आपको ज्यादा दिक्कत करती, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया गया है
चीज़ों को समझाने के लिए। ये सब चीज़ें देखी तो होंगी बीटेक में, फॉल्ट एनालिसिस बीटेक किया हुआ है ना। डिप्लोमा में तो शायद नहीं होगा ये सब। डिप्लोमा में सब था क्या, फॉल्ट के बाद मतलब ऊपर ऊपर से बताया होगा, लाइक कि एलजे फॉल्ट, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं घुस, बट ये बीटेक में तो है फिलहाल ये सारी चीज़ें ना। खैर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ व्हाट, अल्टरनेटर। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आता VA1, इसी तरह VB1, इसी तरह VC1, मतलब हम तीनों इक्वेशन लिख सकते थे ना। फेज बी के लिए क्या लिखता मैं, VB1 EB1 माइनस IB1 ZB1, इस तरीके से, मतलब तीनों का कर सकता था मैं। ओके, ये तो हो गया कौन सा सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे आ गए, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फाइनली हमें क्या याद रखना है, तो सिंपली ये याद रखना है कि एक इम्पीडेंस होता है, दैट इज व्हाट, बोलो, ZA1। एक वोल्टेज सोर्स होता है, दैट इज व्हाट, EA1। और यहाँ से जो करंट जाता है, दैट इज व्हाट, IA1। और यहाँ से प्लस माइनस VA1। तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अगर इक्वेशन की बात आ जाए तो VA1 इज इक्वल टू व्हाट, EA1 माइनस IA1 ZA1। ठीक है, चलिए डन। ओके, अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्या हमारा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में वोल्टेज था क्या, नहीं ना। तो वोल्टेज अगर नहीं था, देखो अब चीजें क्या हो जाएंगी, अब वोल्टेज की वैल्यू जीरो कर दो, सिंपली सब कुछ वैसे ही बनाओ, वोल्टेज की वैल्यू जीरो कर दो। तो मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पे इम्पीडेंस तो बनाया था हमने, इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, ZA2, बोलो नेगेटिव ना, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज होता, बट वोल्टेज की वैल्यू क्या कर दो आप, जीरो। और यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ से जो करंट जाएगा अभी क्या जाएगा, IA2। कहाँ से आ रहा है उसके लिए टेंशन मत लो कि सर ये करंट आ कहाँ से रहा है, बस इतनी सी बात याद रखनी है क्या, कि आपको क्या कर देना है, E की वैल्यू जीरो कर देनी है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा, VA2। तो अब अगर एक प्लस है, ये माइनस है, क्या मुझे आप इसका इक्वेशन बता सकते हो क्या, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क का, बोलो जरा। चलो सेकंड साइन ले लेते, या फिर कैसे भी कर लो, आएगा तो आंसर है ही। बोलो बोलो, माइनस, मैंने सेकंड लिया हुआ है, माइनस IA2 Z2 माइनस VA2 इज इक्वल टू जीरो, या फिर VA2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस IA2 Z2। दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। समझ में आया, सिंपल, बहुत स्मूथ। बस उसमें क्या करना है, उसमें E की वैल्यू जीरो कर देनी है, और कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि E नहीं होगा नेगेटिव सीक्वेंस में। इसी तरीके से किस में और नहीं होगा, जीरो में, तो जीरो का भी बना ही सकते हैं। बस उसमें क्या लिखेंगे अपन, ZA2 की जगह क्या लिखेंगे, ZA0। IA2 की जगह क्या लिखेंगे, IA0। और VA2 की जगह क्या लिखेंगे, VA0। ठीक है, बना लीजिए। सेम, सब कुछ सेम है, जैसे पीछे था वैसे ही ये भी है ना, कुछ भी अलग है ही नहीं, बस आपको 2 की जगह 0 कर देना है। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, अल्टरनेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, अल्टरनेटर का नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, अल्टरनेटर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ एन अल्टरनेटर, उसमें हमने पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस देखे थे,
ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस, इसमें ना एक पॉइंट करके लिखेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में, होगा ना थोड़ा बहुत जगह, तो एक लाइन लिखना है पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में। क्या लिखना है आपने कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस magnetic field produced by positive sequence armature current rotates at ns, rotate at ns याद है क्या है? synchronous speed, rotate at ns in the direction of rotor rotation, in the direction of rotor rotation। जैसे कल बात हुई थी ना हमारी कि जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हो अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दैट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे? नेगेटिव सीक्वेंस। तो उस तरीके से ना, तो पॉजिटिव सीक्वेंस में आप क्या याद रखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव सीक्वेंस आर्मेचर करंट रोटेट एट ns इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और नेगेटिव सीक्वेंस में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में, तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्या कोई नेगेटिव सीक्वेंस ईएमएफ था? बोलो, नेगेटिव सीक्वेंस ईएमएफ था क्या? नहीं। वहां पे क्या लिख लोगे आप? नो ईएमएफ इन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नो ईएमएफ, नो ईएमएफ इन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नो ईएमएफ इन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। दूसरा पॉइंट क्या कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूसेज, नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूसेज, नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूसेज a rotating magnetic field negative sequence current produces a rotating magnetic field that rotates at ns, that rotates at ns in the direction same या opposite? बोलो, अपोज, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू रोटर रोटेशन, अपोजिट टू रोटर रोटेशन। ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। अब देखो अपोजिट रोटेशन, तो अब यहाँ पे, और तीसरा आपका जीरो सीक्वेंस था तो उसके लिए उसमें तो कोई अलग से आपको लिखना नहीं था, तो तीसरे के लिए भी आप चाहे तो लिख लो थोड़ा बहुत। तीसरा क्या था? तीसरे में भी एक कॉमन पॉइंट, यही कॉमन पॉइंट रहेगा क्या? बोलो, नो ईएमएफ इन जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है। इसके अलावा in case of zero sequence all three currents are equal, in case of zero sequence current, in case of zero sequence, in case of zero sequence all three currents are equal in magnitude, in case of zero sequence all three currents are equal in magnitude and phase, so all three mmf will be equal,
एक पॉइंट यहां पे और लिखेंगे, नो आर्मेचर रिएक्शन फॉर जीरो सीक्वेंस, नो आर्मेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर जीरो सीक्वेंस, नो आर्मेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर जीरो सीक्वेंस, नो आर्मेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर जीरो सीक्वेंस। ओके, अब 3 नेटवर्क थे। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, तो पॉजिटिव सीक्वेंस मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इम्पीडेंस। देखो वोल्टेज की तो बात हो चुकी है, वो सिर्फ किस में आता था, पॉजिटिव में, और करंट की बात करें तो करंट तीनों में आता था। मेरा अभी फोकस यहाँ पे किस पे है, इम्पीडेंस पे ना, ठीक है, किस पे है, इम्पीडेंस पे। तो इम्पीडेंस कौन सा प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, बोलो तीनों, बोलो यार, शर्मा क्यों रहे हो। तो पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज, बोलो Z1, दैट इज Z1, और नेगेटिव सीक्वेंस को Z2 और जीरो सीक्वेंस को Z0, ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस को Z0। अब यहां पे एक पॉइंट समझो, रिएक्टेंस offered by positive sequence is, पता है क्या होता है, XD, that is what, XD। तो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस इज व्हाट, XD। अब देखो XD क्या होता है, अल्टरनेटर। जब सिंक्रोनस मशीन आप पढ़ते हो तो 2 टाइप के रिएक्टेंस आते हैं, अगर आपको याद हो, याद है कौन कौन, XD और XQ, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस। अरे बस समझ में, XD और XQ ये दोनों किसके टर्म्स हैं, ये है सैलिएंट के। इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल XD और XQ क्या हो जाता था, सेम हो जाता था। मालूम नहीं पड़ा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये समझो कि 2 रिएक्टेंस होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सिस, एक क्वाड्रेचर एक्सिस। मैं थोड़ा सा आपको लेआउट दे दूं, अच्छा इस ए नहीं कि ऐसे लिख देना, बता रहा हूँ बस ना। तो बेसिकली होता क्या था कि 2 रिएक्टेंस होते थे, एक अलोंग द डी एक्सिस और एक अलोंग द क्यू एक्सिस। तो इसके अलोंग जो होता था रिएक्टेंस उसको बोलते थे क्यू एक्सिस, इसके अलोंग जो होता था उसको क्या बोलते थे, डी एक्सिस, ठीक है। और वहां पे इवन ये भी हमने बात करी थी कि XD इज ग्रेटर देन XQ, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, XD इज ग्रेटर देन XQ। क्लियर है बात, XD इज ग्रेटर देन, ये सारी चीजें सिंक्रोनस मशीन में काफी डिटेल में डिस्कस करी गई हैं। नेक्स्ट बैच में जब पढ़ाया जाएगा तो डिस्कस किया जाएगा। XD इज ग्रेटर देन XQ, तो मैं उसी रिएक्टेंस को यहाँ पे बेसिकली रिलेट करने, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, हम पढ़ रहे हैं फॉल्ट के लिए, फॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब वोल्टेज जनरेशन की बात आ जाती है। वोल्टेज जनरेट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर मतलब बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। और भी हमारे पास ऑप्शन थे, डीसी जनरेटर भी था, इंडक्शन जनरेटर भी था, बट उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसकी वजह से हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सिंक्रोनस जनरेटर। अब सिंक्रोनस जनरेटर में भी 2 ऑप्शन होते हैं, एक सैलिएंट होता है, एक सिलिंड्रिकल। बट जो सैलिएंट होता है दैट इज मोर स्टेबल,
तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, सैलिएंट। फॉर पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन हम क्या यूज करते हैं, सैलिएंट रोटर। या फिर आप ऐसे समझो कि जरूरी नहीं है, एक्चुअली जो सैलिएंट होता है दैट इज यूज फॉर हाइड्रो पावर प्लांट, और जो आपका सिलिंड्रिकल होता है, जो सिलिंड्रिकल होता है दैट इज यूज फॉर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, तो अलग अलग सिचुएशन। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे समझो XD और XQ। XD इज रिएक्टेंस अलोंग D एक्सिस, XQ इज रिएक्टेंस अलोंग Q एक्सिस। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि XD कहाँ से आ गया। ठीक है, बस इतना आप ये समझो। तो क्लियर है XD क्या है। ठीक है, ओके। तो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय पॉजिटिव सीक्वेंस इज व्हाट, X पॉजिटिव सीक्वेंस, यहाँ पे करंट लिख लेना ना, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज व्हाट, XD। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो Z1 होएगा, मतलब जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होएगा वो किसके बराबर होएगा, वो बराबर होएगा XD के बराबर। किसके बराबर, XD के बराबर। अब यहाँ पे देखो आपके सामने मैं तीन टर्म्स लाऊंगा, एक होता है XD डबल डैश, एक होता है JXD डैश, और एक होता है सिंपली JXD। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अलग से बात करूंगा, अलग टॉपिक ही है पूरा, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं, एनीवन, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। दिस इज ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। ये ट्रांजिएंट वर्ड कब आता है, जब सडन चेंज होता है। कुछ समझ में आ रहा है, जब सडन चेंज होता है। और सडन चेंज कब आएगा, जब फॉल्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे सिंपली बस इतने इंफॉर्मेशन से पूछूं कि एक बार बताओ, जब फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा तो कौन सा रिएक्टेंस ऑफर होगा, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस या स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लाइक दिस वन। ठीक है ना, मतलब ठीक हो आप, ट्रांजिएंट मतलब कि ट्रांजिएंट में भी कौन सा, देखो ये दोनों ट्रांजिएंट ही है ना, लाइक दैट वन इज सब ट्रांजिएंट। अभी मैं तीनों को बताऊंगा, मतलब विजुलाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो सब ट्रांजिएंट थोड़ी देर बाद, जैसे एक साइकिल बाद या हाफ साइकिल बाद फिर ये ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। जब सिस्टम सही सलामत है तो कौन सा रिएक्टेंस ऑफर होता है, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। समझ में आ रही बात। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना ही नहीं कि शॉर्ट में लिख रहे हो, पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस। मतलब कि अगर अल्टरनेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें, अगर अल्टरनेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करें तो बेसिकली क्या होगा, यही आपके तीन रिएक्टेंस हो सकते हैं। डिपेंड करेगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा लेआउट दूं, अभी मैं बात करूंगा इस टॉपिक के बारे में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। देखो ये इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब फॉल्ट नहीं हुआ है। जब फॉल्ट होता है सडनली बहुत ज्यादा करंट हो जाता है, तो कुछ देर के लिए कौन अप्लाई आता है, कुछ देर के लिए कौन इंपीडेंस ऑफर होता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। इसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन सा ऑफर होगा, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। जब सिस्टम सही हो जाएगा तो कौन सा ऑफर होगा, स्टेडी स्टेट। समझ में आ रही बात। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये तीनों, मतलब ये तीनों क्या है, तीनों क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। बट ये तीनों इंपीडेंस अलग अलग सिचुएशन में ऑफर किए जाएंगे। कुछ समझ में आया, अलग अलग सिचुएशन में ऑफर किए जाएंगे। डन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल कि आपने, मतलब आपके लेके तीन दोस्त हैं, मतलब उस तरीके से, और आपको मान लीजिए कि तीनों मतलब अच्छे दोस्त हैं, तो लेके मुसीबत में आपका साथ देने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक होता है कि लेके वो डिसाइड कर रखा है कि हाँ, मतलब तीनों लोगों से हेल्प कब लेनी है, जब बहुत बड़ी मुसीबत हो। दो लोगों से हेल्प लेनी है मतलब नॉर्मल, या फिर वैसे टाइम पास वैसे नॉर्मली, तो एक लोगों से ले ले। तो उस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ,
मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्टेंस ऑफर होगा। जैसे ही फॉल्ट आएगा पॉजिटिव सीक्वेंस के नाम पे कौन सा रिएक्टेंस ऑफर होगा, सब ट्रांजिएंट। थोड़ी देर बाद, कुछ साइकिल बाद ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और नॉर्मल सिचुएशन में स्टेडी स्टेट। ये तीनों किसके टाइप हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस। क्लियर है बात, ये तीनों किसके टाइप हैं, तो पॉजिटिव सीक्वेंस के। यहां तक कोई दिक्कत है? नेगेटिव सीक्वेंस की बात करते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सीक्वेंस में इंपीडेंस ऑफर क्या है, दैट इज Z2, दैट इज Z2। ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस है सिलिंड्रिकल के लिए, सैलिएंट के लिए, तो आंसर इज बोथ। ठीक है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है क्योंकि डी एक्सिस क्यू एक्सिस दोनों में होता है। वो बात अलग है कि जो सिलिंड्रिकल होता है उसमें एक्स डी और एक्स क्यू सेम होते हैं, और जो सैलिएंट होता है उसमें एक्स डी और एक्स क्यू अलग होते हैं, बस इतना डिफरेंस है, होता दोनों में है। आ रही बात समझ में? खैर, तो Z2, अब Z2 यहां पे जो नेगेटिव सीक्वेंस है ना, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मतलब देखो, जे एक्स डी प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाई 2, एक्स डी प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाई 2। एक बात बताओ, विच वन इज ग्रेटर, एक्स डी या एक्स क्यू? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई हमारी, एक्स डी बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही। अगर किसी को लग रहा हो कि सर एयर गैप ज्यादा था कम था, उसके हिसाब से वो सारी चीजें मैं जब सिंक्रोनस मोशन पढ़ाऊंगा डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अभी बस आप ये समझो कि डी ज्यादा है, ठीक है। एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू। अब एक बात बताओ, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, Z1 और Z2 में कौन ज्यादा होगा? अच्छा, ये जो बातें हो रही है ना, दैट इज फॉर सैलिएंट, सैलिएंट, क्योंकि सैलिएंट में एक्स डी और एक्स क्यू अलग होता है ना। अगर हम बात कर लेंगे किसकी, बोलो, अगर हम बात करेंगे किसकी, सिलिंड्रिकल की, तो उसमें पता है क्या होगा, Z2, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बोलो, वहां पे क्या होता है, एक्स यू इक्वल टू एक्स डी, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स डी, और तो यहां पे आप ये समझो दैट इज इक्वल टू एक्सएस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू एक्स डी इज इक्वल टू एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्सएस, एक्स डी इक्वल टू एक्स क्यू इक्वल टू एक्सएस। तो जब एक्स डी एक्स क्यू सेम है, Z1 किसके बराबर था, एक्स डी के बराबर था, और एक्स क्यू किसके बराबर है, एक्स डी के बराबर है। तो जब आप इसको यहां पे रखोगे एक्स डी इक्वल टू एक्स क्यू, तो 2xd आ जाएगा डिवाइड बाई क्यू। तो मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि Z1 इज इक्वल टू Z2, बोलो हाँ या ना, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू व्हाट, J XS, and this statement is valid for anyone? very good, किसके लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए। समझ में आया? वो ध्यान से समझेंगे ना। अभी सैलिएंट के लिए मैंने ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा है, गेस कर सकते हो क्या, गेस कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या बोला आपसे, Z1 इज वॉट, एक्स डी, इसमें मत लिखना, अभी इसमें मत लिखना, ये मैं इसी का यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। Z1 इज इक्वल टू एक्स डी, सपोज दैट इज 10, मान सकते, सपोज दैट इज 10। अब मैंने बोला Z2 इज वॉट, एक्स डी प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाई 2। मैंने बोला कि ये तो 10 है ही, और ये जो एक्स क्यू होगा ये तो कम है ना, मैंने मान लिया 5, 8, 9, 10 कुछ भी मान लो, मैंने 5 मान लिया या फिर 6 मान लिया, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, बोलो जरा, कितना आ जाएगा, 8।
अभी जो 8 है ऑब्वियस सी बात है 10 से तो कम होगा ना, बोलो हाँ या ना। इवन आप जब इसकी वैल्यू 10 ले लोगे ना तब जाके बराबर आएगा, जो कि कहां पे हो रहा है, इस वाले केस में। समझ में आया? तो बताओ जरा कौन ज्यादा होगा, Z1 या Z2? Z1। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर है ना? ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बोलो सैलिएंट के लिए, बोलो Z1 इज ग्रेटर देन Z2। सैलिएंट के लिए Z1 इज ग्रेटर देन Z2, और सिलिंड्रिकल के लिए Z1 इक्वल टू Z2। सिलिंड्रिकल के लिए Z1 इक्वल टू Z2। अब बात आती है किसकी, जीरो सीक्वेंस की, जीरो सीक्वेंस की। अब अगर आपको याद हो तो XD और XQ पता है कब आते हैं, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है। मतलब XD देखो, एक्चुअली XD पता है क्या होता है, XD इक्वल टू XL प्लस XAD। XQ क्या होता है, XL प्लस XAQ। ठीक है, मतलब लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन अलोंग D एक्सिस, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन अलोंग Q एक्सिस। तो एक बात बताओ, जब आर्मेचर रिएक्शन होगा ही नहीं तो आपको नहीं लगता कि XD किसके बराबर हो जाएगा, XL के बराबर? इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो Z0 है दैट इज ओनली, बोलो हाँ या ना यार, ए XL ए क्यों आया, XAD XAQ क्यों आ रहा है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और जीरो सीक्वेंस में आर्मेचर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, बोलो हाँ या ना। तो अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, Z0 इक्वल टू वॉट, JXL। और एक बात बताओ, ये जो XD है दैट इज XL प्लस XAD। तो एक बात बताओ, और ए कहीं ना कहीं ये किसके बराबर था, जल्दी बोलो, ए किसके बराबर है, Z1 के बराबर। ये किसके बराबर है, Z1 के बराबर। और इन दोनों का एवरेज ले लें तो किसके बराबर है, Z2 के बराबर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Z1 ज्यादा है या Z0, व्हाट इज द आंसर? ऑब्वियस सी बात है Z1। नहीं समझ में आया? ए क्या है, ए क्या है, दोनों कंबाइनली क्या है, Z1। अब उसमें से ए 85% होता है, 84%, और ये 15% होता है। मतलब मैं वैसे बता देता हूं प्रैक्टिकली, ये कितना होता है 85%, और ये कितना होता है 15%, और 1% होता है रेजिस्टेंस। इसलिए बार बार उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। जेड बोल के भी मैं क्या लिख रहा हूं, यक्स लिख रहा हूं, मतलब मैं आर को क्या कर रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ 1% होती है, 0.01। ज्यादा कौन है, आर्मेचर रिएक्शन, XAD कितना 84%, और ये 15%। तो मैं जस्ट आपके दिमाग में ये फीड करना चाह रहा हूं, एक बात बताओ कि Z1 ज्यादा है Z1, और Z1 ज्यादा है Z0? Z1 बहुत ज्यादा है, क्योंकि ए दोनों कंबाइनली 99 और ए कंबाइनली 15। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Z0 है दैट इज इक्वल टू व्हाट ओनली, लीकेज रिएक्टेंस, दैट इज व्हाट, लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। अब अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर मैं इस पॉइंट को कंक्लूड करना चाहूं, पहले तीनों ये सारी बातें क्लियर है क्या हमें? ठीक है, डन। अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं अल्टरनेटर के लिए, तो एक बात बताओ, अब सारी चीजें आप बताओगे ना। व्हाट इज Z1, बोलो, JXD, JXD। अब वो बात अलग है कि AXD 3 हो सकता है, क्या क्या, जल्दी बोलो, JXD डबल डैश, JXD डैश, JXD। बोलो हाँ या ना,
क्या बोलते हैं इसको? सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, यहां पे अभी मैं सारी चीजें प्रूव करूंगा, बट वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स डी डैश इज ग्रेटर देन एक्स डी डबल डैश। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, सबसे ज्यादा फॉल्ट कब होगा? जस्ट आफ्टर फॉल्ट या थोड़ी देर बाद? सबसे ज्यादा करंट कब होगा? जस्ट आफ्टर फॉल्ट ना। यहां पे मान लो इस समय ऑफर जो हो रहा है दैट इज एक्स डी डबल डैश, इस समय जो ऑफर हो रहा है एक्स डी, और इस समय जो ऑफर हो रहा है एक्स डी। तो बताओ जरा, ए करंट का वेवफॉर्म है, करंट मैक्सिमम मतलब रिएक्टेंस इज व्हाट? मिनिमम ना, तभी तो करंट ज्यादा आएगा। बोलो हाँ या ना? जब इंपीडेंस कम होगा तभी तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब ट्रांजिएंट वाला पीरियड था उसमें इंपीडेंस क्या रहा होगा? सबसे कम, तभी करंट सबसे ज्यादा। वही लिखा है मैंने वहां, देखो सबसे कम उससे सबसे ज्यादा इंपीडेंस कब ऑफर किया जाएगा? नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, ठीक है ना। खैर अभी इस पे अगला से टॉपिक ही है, ठीक है ना, मैं बात करूंगा। खैर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? चलिए जे एक्स डी दूसरा Z2 बोलो, जे एक्स डी प्लस एक्स क्यू डिवाइड बाई 2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ओके। और वो बात अलग है क्या कि कौन ज्यादा था? देखो यार, तो एक्स डी और एक्स क्यू कौन ज्यादा है? एक्स डी ज्यादा है, ठीक है ना। बट जब एवरेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Z2 कम हो जाएगा, एवरेज लेंगे तो कम हो जाएगा, मतलब Z1 इज ग्रेटर देन Z2। चलिए वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? Z नॉट दैट इज व्हाट? JXL ओनली, ठीक है ना। अच्छा, Z1 ग्रेटर देन Z2 बट अच्छा यहाँ पे भी दो सिचुएशन आ गई थी ना हमारे सामने, Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू JXS, सिंक्रोनस रिएक्टेंस ना, ठीक है। तो एक इसके लिए सैलिएंट के लिए और एक इसके लिए सिलेंड्रिकल के लिए, तो JXL, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको फाइनली कंक्लूड करें तो हम दो तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। क्या? एक तो आपका सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा आपका क्या? सिलिंड्रिकल पोल रोटर। तो सैलिएंट पोल रोटर के लिए बताओ जरा, सैलिएंट पोल रोटर के लिए क्या होगा? कौन सबसे ज्यादा होगा? Z1, उससे कम Z2 और सबसे कम Z0। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है। और सिलिंड्रिकल पोल के लिए बताइए जरा, Z1 इज इक्वल टू Z2 सॉरी लेस देन Z0। बोलो हाँ या ना? क्या ये कंक्लूजन सबको क्लियर है? देखो मतलब इसके अंदर जो हम मतलब इस लाइन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई थी जिसको आपने सारा लगभग सीखने की कोशिश करी हमने, जैसे नो, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट नहीं आया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन से बेसिकली आया हुआ है। डन। तो वोल्टेज अगर अल्टरनेटर का ईएमएफ देखें या वोल्टेज देखें तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस में था, ना ही नेगेटिव में था, ना ही जीरो में था। करंट ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए जो ऑफर इंपीडेंस था दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए जो ऑफर्ड इंपीडेंस था दैट इज नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस।
जीरो सीक्वेंस करंट के लिए जो ऑफर्ड इंपीडेंस था दैट इज जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में था कि इन तीनों इंपीडेंसेज में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उसके लिए ये आपके सामने पूरी थ्योरी है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यस या नो? अब याद रखना हमने बात करी है किसके किसके बारे में बात करनी है बताओ? अल्टरनेटर, उसके बाद ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन, एक और भी होता है कनेक्शन ग्राउंडिंग के लिए, तो उस पर भी देख लेंगे। तो फिलहाल क्या हमें अल्टरनेटर के सीक्वेंस नेटवर्क के सारे सीक्वेंस कंपोनेंट लाइक वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस, और कौन ज्यादा कौन कम, ये सारी बातें हमें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाए।